देख रहे हैं द एंगल और इस वक्त की खास खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को दी नसीहत, कहा अभी मोदी से नहीं कोरोना से लड़ने का समय। भारत में कोरोना संक्रमितों के मामले में तेजी, संख्या पहुंची 12,500 के पार। राजस्थान में भी बड़ा आंकड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संकट से गुजर रहे किसानों को दी बड़ी राहत, मक्का और बाजरा के बीज कराए जाएंगे निःशुल्क उपलब्ध। और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर राजनीति करने पर विपक्ष को घेरा, कहा भाजपा के कुछ नेता पोलराइजेशन की राजनीति पर उतारू। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक ये मामले बढ़कर 12,000 के पार चले गए हैं। ऐसे में इस महामारी को काबू करने के लिए भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन का साथ मिला है। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने इस पहल का स्वागत किया है। भारत पहले ही पोलियो जैसी बीमारी पर जीत हासिल कर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोरोना से लड़ने के लिए देश को उन योजनाओं का फायदा मिलेगा जो पोलियो के समय अपनाई गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा। म्यांमार से मलेशिया जा रहे कम से कम 32 रोहिंग्या मुसलमानों की समुद्र में भूख से तड़प तड़प कर मौत हो गई। बांग्लादेश के कोस्ट गार्ड ने बताया कि रोहिंग्या मुसलमानों का जहाज मलेशिया नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से ये लोग कई हफ्ते तक समुद्र में भटकते रहे। उन्होंने बताया कि 396 लोगों को बचा लिया गया है। इसमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिन्हें कई हफ्तों से खाना नहीं मिला था। कोस्ट गार्ड ने कहा कि वे रोहिंग्या मुसलमान करीब 2 महीने से समुद्र के अंदर थे और भूख से तड़प रहे थे। अधिकारी ने बताया कि अंतिम फैसला यह लिया गया कि बचाए गए लोगों को पड़ोसी म्यांमार भेजा जाएगा। कोस्ट गार्ड ने पहले कहा था कि 382 लोगों को बचाया गया है, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि कुल 396 लोगों को बचाया गया है। बताया जा रहा है कि बचाए गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोविड-19 का हल नहीं है, ये केवल एक पॉज बटन की तरह है। उन्होंने सरकार को, मुख्यमंत्रियों और जिला अधिकारियों को ताकतवर बनाने के लिए कहा। साथ ही देश में कोरोना जांच के परीक्षण बढ़ाए जाने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा कि लॉकडाउन किसी भी तरह से कोविड-19 का समाधान नहीं है। लॉकडाउन एक पॉज बटन की तरह है। जब हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो वायरस फिर से अपना काम करना शुरू कर देगा। कोरोना जांच की संख्या बढ़नी चाहिए। राहुल गांधी ने टेस्टिंग रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमें कोरोना परीक्षण बढ़ाने होंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जो हुआ वह हो गया है, लेकिन कोरोना की वजह से देश में आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देश दुनिया में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। दुनिया में जहां 20 लाख से अधिक लोग इससे संक्रमित हो गए हैं, वहीं 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक 12,500 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 435 से अधिक लोगों की मौत हो गई। भारत के महाराष्ट्र में कोरोना से सबसे अधिक 188 मौतें हुई थी। वहीं गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का गठन करने वाले हैं। कोविड-19 के मद्देनजर मंत्रिमंडल को छोटा रखने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें 6 से 10 वरिष्ठ नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय भाजपा से 1-2 दिन में चर्चा हो सकती है। फैसला होने के तुरंत बाद शपथ कार्यक्रम होगा। चौहान ने इस मामले में राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग चर्चा की है। कुछ मसलों पर केंद्रीय संगठन से बात होनी है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जाएगा, जिन्हें की पूर्व का अनुभव है। इसी के मद्देनजर छोटा मंत्रिमंडल बनाने पर सहमति बनाई जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। कोरोना वायरस संकट में प्रभावित बिजनेस को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज तैयार कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार जल्द ही कुछ आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है, लेकिन इसमें कोई बड़ी पॉलिसी की घोषणा नहीं होगी। राहत पैकेज कई चरणों में आ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के सामने कोविड बॉन्ड, राजकोषीय घाटा बढ़ाने, डेफिसिट को मोनेटाइज करने जैसे विकल्प है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। आज की बैठक के बाद सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। यह राहत पैकेज अगले 1-2 दिनों में जारी हो सकता है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में घरों में पिज्जा डिलीवरी का काम करने वाला शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है।
उसकी रिपोर्ट सामने आते ही प्रशासन ने उन 72 घरों को क्वारंटीन कर दिया है जो डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए थे, जिसके बाद उन घरों की पहचान की गई जहां उसने डिलीवरी की थी। उसके बाद घरों को क्वारंटीन कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस शख्स में कोरोना के लक्षण थे और वह एहतियात बरतते हुए कई सरकारी अस्पतालों में टेस्ट कराने गया। हालांकि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री न होने के चलते उसे बिना टेस्ट किए अस्पताल से लौटाया जाता रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के लाखों किसानों को कोरोना संकट के दौर में बड़ी राहत देते हुए खरीफ सीजन 2020 के लिए मक्का और बाजरा के प्रमाणित बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम से प्रमाणित बीजों की खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 5 लाख किसानों को मक्का के प्रमाणित बीज के 5 किलोग्राम की मिनी किट और सभी बाजरा उत्पादक जिलों के 10 लाख किसानों को 1.5 किलोग्राम के बाजरा के प्रमाणित बीज के मिनी किट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य बीमा निगम को राष्ट्रीय बीज निगम से खरीफ सीजन 2020 के लिए सोयाबीन के 26,000 क्विंटल प्रमाणित बीज और 14,000 क्विंटल सोयाबीन के आधार बीज की खरीद के लिए भी स्वीकृति दे दी है। राजस्थान पुलिस दिवस पर महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह ने पुलिस कर्मियों के लिए एक भावुक संदेश दिया। उन्होंने अपने संदेश में पुलिस कर्मियों के कार्यों की तारीफ भी की और अपने जीवन के कुछ अनुभव भी साझा किए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भी इस मौके पर पुलिस महकमे को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सिंह ने अपने संदेश में कहा कि हमारे लिए आज का दिन एक खास अहमियत रखता है। आज ही के दिन 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस अध्यादेश 1949 के जरिए राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई। इस दौरान राजस्थान पुलिस ने एक लंबी यात्रा तय की है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना को लेकर कहा कि पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी से लड़ रहा है। वहीं राजस्थान में भाजपा के कुछ नेता सहयोग करने के बजाय पोलराइजेशन की राजनीति करने पर उतारू हैं। ऐसे वक्त में ऐसी राजनीति बेहद अफसोसजनक और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने यह कहकर कि राज्य में 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग के आंकड़े ही झूठे हैं, तमाम चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को तोड़ने और उनकी मजाक बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदेश भर में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीन करने का काम किया है। उनका यह बयान है कि विपक्षी दलों को बुलाया नहीं गया, बेहद हास्यास्पद है। कोविड की राज्य में शुरुआत के वक्त ही मुख्यमंत्री ने 3 बार विपक्षी दलों को बुलाया था। राजस्थान वासी जितनी तारीफ करें उतना कम है। हमारे जवानों ने समय समय पर कठिनाई के समय में प्रदेश की जनता को संरक्षण दिया है, प्रदेश की जनता की हौसला अफजाई की है और आज भी कर रहे हैं। तो पुलिस के स्थापना दिवस के इस मुबारक मौके पर उन सभी कर्मवीर योद्धाओं को हम सलाम करना चाहते हैं। उनकी शौर्य को, उनके पराक्रम को हम सलाम करना चाहते हैं और राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। हमारी पुलिस इसी मुस्तैदी के साथ प्रदेश के लोगों के लिए काम आती रहे, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती रहे और एक से एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के लोगों में विश्वास कायम करती रहे कि पुलिस उनकी रक्षा के लिए है और पुलिस उनकी रक्षा कर रही है। राजस्थान में आज 28 नए केस पॉजिटिव सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा टोंक में 11 पॉजिटिव मिले। वहीं जोधपुर में 11, झुंझुनू में 2, कोटा में 2, बीकानेर और अजमेर में 1-1 संक्रमित मिला है, जिसके बाद कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा शाम 5 बजे तक 1104 पहुंच गया है। वहीं बुधवार को 71 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। राज्य में सबसे ज्यादा जयपुर में अब तक 485 पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 156, कोटा में 86, टोंक में 71, बांसवाड़ा में 59, जैसलमेर में 44, बीकानेर में 35, झुंझुनू में 35 और भीलवाड़ा में 28 मरीज मिले हैं। चलिए हम आपको देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों से ग्राफिक्स के जरिए रूबरू करा देते हैं। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।